हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज मैं जीके शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससीबी क्लास 12th का जो हिंदी विषय है उसके पद खंड का काव्य खंड का अध्याय नंबर 2 पद। ये सूरदास द्वारा रचित पद है। इसमें आपको 2 पद पढ़ना है 12वीं में, एक सूरदास द्वारा रचित और दूसरा तुलसीदास के द्वारा रचित। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास द्वारा रचित पद के बारे में, लेकिन पहले हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में अनुमान लगाया गया है कि हुआ है। इनका 1478 ईस्वी में जो जन्म समय दिया गया है वो अनुमानित है। इनकी निधन 1583 ईस्वी में हुई है और जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ है। इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन और पारसोली नामक ग्राम में जीवन इनका बीता है। अस्थायी निवास ये किए हैं ज्यादातर इन्हीं तीनों जगहों पर। स्वाध्याय के द्वारा ये शिक्षा अर्जन किए। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान है, अभ्यास और विशाल लोक ज्ञान इनको था। इनकी अभिरुचि किस चीज में है, ये रुचि किस चीज में रखते थे? पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में एवं वैराग्य में। इनके दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। दीक्षा काल इनका 1509 से लेकर 1510 तक का रहा है। और आपको बता दें कि इनकी दोनों ही आंखें काम नहीं करती थी, ये दोनों ही आंखों से रहित थे। लेकिन इस बात की भी पूरी प्रमाणिकता नहीं है कि ये बचपन से जन्मान थे या फिर बड़े होने के साथ साथ इनकी आंखें जाती रहीं। स्वभाव से मृदुल थे, विनम्र थे, निराभिमानी थे, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली इत्यादि है। और जो सुरसागर है बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इनकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। ये पदों का विशाल संग्रह है सुरसागर। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और इनको कृष्ण भक्त कहा जाता है। और जो पद आप पढ़ने वाले हैं इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। माँ यशोदा कैसे अपने सोती हुई कान्हा को उठाती है, कैसे जगाती है, इस बात का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन इन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं सूरदास के शब्दों में बाल कृष्ण को कैसे माँ यशोदा जगाती है जब वो सो रहे होते हैं। तो देखते हैं एक एक वाक्य करके, एक एक शब्द को तोड़कर। माँ यशोदा कहती है कि जागिए ब्रजराज कुमार, कसम कुसुम फूले, कमल कुसुम फूले। माँ यशोदा क्या कहती है कि जागिए ब्रजराज कुमार, कमल कुसुम फूले। हे ब्रजराज अब जाग जाइए क्योंकि कमल कुसुम फूले, कमल का जो पुष्प है ना, कमल का जो फूल है ना वो अब खिलने लगा है, खिल गया है, अब उठ जाइए। कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। और जो कुमुद वृंद है, जो रात में खिलने वाले पुष्प हैं, आप देखे होंगे सड़कों के किनारे, तालाबों में, चाटों में जो पुष्प खिलता है जिसका संबंध चंद्रमा की रोशनी से होती है, वो रात में खिलता है और सुबह मुरझा जाता है। तो वो अब संकुचित हो गए हैं, भृंग लता भूले। और लताओं पर जो भंवरे हैं, जो भृंग हैं, वो अब मंडराने लगे हैं। तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। और जो तमचूर है, जो मुर्गा है, जो सुबह में पहले जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो भोर होने का, सुबह होने का प्रमाण जो देता था वो मुर्गा देता था। मुर्गा जब अपनी आवाज देता था तो लोग समझ जाते थे कि अब भोर हो गया है। तो कहते हैं कि तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। अब मुर्गा आवाज देने लगा है और वृक्षों पर जो पक्षियां हैं वो रोर करने लगी हैं, कोलाहल करने लगी हैं। आगे कहते हैं कि रामती को खड़ी कनी में बछड़ा हित धाय। और जो गैया है वो अपने गौशाला में राम रही हैं, अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही हैं, उनको दूध पिलाने के लिए बेचैन हो रही हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। और जो विधु है अपना, जो चंद्रमा है,
वो तो अब मलिन हो गया है, वो धूमिल हो गया है, अब स्पष्ट रूप से दिखता भी नहीं है। और जो रवि प्रकाश गावत नर नारी, और सूर्योदय हो गया है। अब रवि का प्रकाश आने लगा है, सूर्य का प्रकाश आने लगा है, और गावत नर नारी, और जो नर नारी हैं, जो लोग हैं, अब वो क्या करने लगे हैं, हरि भजन करने लगे हैं, हरि कीर्तन करने लगे हैं। हे ब्रजराज, अब तो उठ जाइए। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। कहते कि हे अपने हस्तों में, अपने हाथों में कमल को धारण करने वाले, अब सुबह हो गया है, अब उठ जाइए, अब जग जाइए। तो ये आपका पहला पद था, इसमें भी 2 पद है। दूसरा पद में विवरण जब बाल रूप का ही है कृष्ण भगवान का, जब वो छोटे होते हैं और अपने आंगन में खा रहे होते हैं, तो किस तरह से आम बच्चों की तरह, हमारे और आपके बच्चों की तरह खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं। तो इस बात का भी विवरण बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही मार्मिक शब्दों में किया है सूरदास जी ने। और इसमें पूरी तरह से, जिस तरह से पहली पंक्ति में सिर्फ माता का प्यार दिखता है, माता का स्नेह दिखता है, लेकिन दूसरे जो पद है, दूसरे पद में माता और पिता दोनों का स्नेह दिखता है। आपको बताते चले कि इसमें ये जो कविता है, इसमें वात्सल्य रस की व्यंजना है। और वात्सल्य रस आप जानते होंगे कि माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को किया जाने वाला जो प्यार है वो वात्सल्य होता है, और वात्सल्य रस की व्यंजना है। और भरपूर जो वात्सल्य रस की जो रोचकता है ना, उसको भरपूर डाला है सूरदास जी ने। देखिए दूसरे पद में क्या कहते हैं, कहते कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जो श्याम है, कान्हा है, कृष्ण है, वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, नंद बाबा के गोद में बैठकर। कन्या का मतलब होता है गोद। तो नंद जी के गोद में बैठकर श्याम मतलब कि कान्हा बाल रूप में भोजन कर रहे होते हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, और उनकी इस लीला को नंद की पत्नी माँ यशोदा देख रही होती है, और खूब अच्छे से देख रही होती है ना। कछुक खाते कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। कुछ खाते हैं और कुछ जुठन के रूप में गिरा देते हैं, और उनकी इस लीला को माँ यशोदा बैठी बैठी निहार रही होती है, देख रही होती है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी, व्यंजन विविध अग्निया। खाने में बहुत प्रकार हैं, एक तरह का खाना नहीं है, कई तरह का व्यंजन परोसा हुआ है। उसमें बड़ी है, बेसन का बना हुआ बड़ा है। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधित दुनिया। क्या है जी, कि वो अपने ही हाथों से खा रहे हैं, और सबसे ज्यादा रुचि उनको कहाँ है, तो दही के पात्र में। बाल कृष्ण का रुचि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो दही के पात्र में है। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। कहते कि अपने तो खाते ही हैं, आपन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। अपने तो खाते ही हैं, नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। अन्न का जो कौर होता है, निवाला होता है, उसको नंद जी को भी खिलाते हैं। और उनकी इस छवि का वर्णन करते नहीं बढ़ रहा है। जिस तरह का बाल रूप तो ऐसे भी मोहक रूप होता है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि बाल रूप में भगवान बसते हैं, और यहाँ तो साक्षात भगवान ही, ईश्वर ही है। तो इनकी लीलाएं तो अपरंपार है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम मनुष्यों की बस की बात नहीं है कि हम इसका वर्णन कर सकते हैं। कहते हैं कि आपुन खात नंदमुख नावत, सोच छवि कहत न बनिया। जिस तरह से वो स्वयं खा रहे हैं, नंद जी को खिला रहे हैं, और उनका इस वर्णन, इस तरह की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस तरह की लीलाओं का वर्णन करने का तात्पर्य है कि हम सूर्य को दिया दिखा रहे हैं, जो खुद इतनी दीप्तिमान है, उसको हम दिया क्या दिखा सकते हैं। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। सूरदास जी देखिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं सूरदास। कहते हैं कि जो रस नंद जसोदा विलसत, तो सो नहीं तिहु भुवनिया। कहते कि इस समय जब बाल कृष्ण खाना खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कुछ नंद जी को खिला रहे हैं, तो ये जो सुख मिल रहा है ना नंद जी को और माँ यशोदा, जो इस तरह की लीला को देखकर जो गदगद हो रही है ना अंदर से, वो तीनों लोगों में वैसा सुख कोई नहीं पा रहा है। उस तरह का सुख किसी को नहीं मिल रहा है। तो वही कहते हैं कि जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। जिस तरह का रस नंद और यशोदा ले रहे हैं, जिस तरह का
मजा इनको आ रहा है, आनंद इनको आ रहा है, नंद जी को और यशोदा जी को उस तरह का आनंद तीनों लोक में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूर जुठनिया। कहते हैं कि बाल कृष्ण भोजन करने के बाद अब आचमन कर लिए हैं, अपने हाथ धो लिए हैं, लेकिन जो जूठा गिरा हुआ है ना, वो उनका यह भक्त सूरदास जूठा ही उनसे मांग रहा है, क्योंकि वो जूठा पाकर भी धन्य हो जाएगा। वो जब भगवान श्री कृष्ण का जूठन खाएगा तो उनका ये भक्त सूरदास गदगद हो जाएगा, उसको सारी खुशी की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था आपका कविता का अध्याय नंबर 2, पद सूरदास द्वारा रचित। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अध्याय नंबर 3, पद तुलसीदास के द्वारा। हम एक दिन हिंदी का देखेंगे, एक दिन इंग्लिश का देखेंगे, एक ही दिन दोनों वीडियो डालने में नहीं बन पाता है, तो इंग्लिश का हिंदी का अल्टरनेट रूप से हम वीडियो डालते रहेंगे, और साथ ही साथ ग्रामर का भी डालेंगे, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी वीडियो आएगा आपका इंग्लिश में। तो बने रहिए, देखते रहिए और अच्छा नंबर उठाइए। बाय।